ब्राइट फ्यूचर एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप सभी प्यारे स्टूडेंटों को स्वागत है। चलिए, पिछले के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक, ये हमारा चैप्टर RS अग्रवाल क्लास 7th चैप्टर नंबर 20 मेंसुरेशन का है, क्वेश्चन नंबर 7th। मैं पिछले की वीडियो में 6 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिए थे। अब की क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग चल रहे हैं। कि आखिर पिछले के वीडियो तक जो भी किसी स्टूडेंट को अगर डाउट होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक बताने का प्रयास करें, और एक वीडियो दूसरे वीडियो को आप देखने का प्रयास कीजिए। जहाँ जहाँ पे डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करिए। हम सभी क्वेश्चन को डिटेल पूर्वक और बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। हम अपने आप से पूरा प्रयास करते हैं कि आपकी हर क्वेश्चन समझ में आ सके। अगर आपको समझ में ना आता है, अगर और कोई प्रॉब्लम होगा तो हम पूरे अपने तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कि बता चुके हैं। इस क्वेश्चन में जितने भी थे 6 क्वेश्चन तक आपको डिस्कस कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 15 मीटर लॉन्ग with a carpet of 575 centimeter at this 8 per meter is 1920. Find this width of this room. अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक रूम है जिसमें कारपेट को बिछाया जा रहा है। पिछले के क्वेश्चन में वही था कि एक कारपेट था, कारपेट वाला रूम था जिसमें बिछाया जा रहा था। तो कारपेट का एक रूम है, वो बहुत बड़ा सा रूम है जिसमें आपको कारपेट को बिछाई जा रही है। तो रूम की लेंथ कितना है, 15 मीटर लॉन्ग है ना। उसकी चौड़ाई भी दे दिया 75 मीटर। तो हम लोग पहले नंबर लिखेंगे, जो जो चीज़ में गिवन में दिया उस चीज़ को लिखेंगे, और जो भी चीज़ दिया नहीं तो उस चीज़ को हम लोग मान लेंगे। तो क्या मान लेंगे कि रूम की हमारा चौड़ाई नहीं दिया हुआ है। क्या मानेंगे, विड्थ ऑफ दिस रूम, लेट विड्थ ऑफ दिस रूम BM, यानी कि हम चौड़ाई यानी रूम की चौड़ाई को हम AB मान लेंगे। हम गिवन क्या दिया हुआ है, तो लेंथ दे दिया 15 मीटर। सो फ्लोर एरिया 15 मीटर 15 DM स्क्वायर। अब इसकी एरिया भी आपको दे दिया 15 डेसीमीटर स्क्वायर। तो हम चाहेंगे 15 डेसीमीटर स्क्वायर नहीं, 50 DM है, 15 मीटर है यहाँ पर। फिफ्टीन डेसीमीटर से यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, कारपेट वाइड हमारा कितनी इसकी लेंथ दिया हुआ तो 0.75 मीटर। अब हम यहाँ पे चलेंगे कि लेंथ ऑफ दिस कारपेट नीड लेंथ हमको कितना आवश्यकता है। तो जितना आवश्यकता है उस चीज़ के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर बाय कारपेट ऑफ वाइड, यानी कि कारपेट की चौड़ाई जितनी है और उसकी लेंथ हमारा। तो हमारा तो पहले नंबर कारपेट का रूम में तो बिछाने के लिए आपको सारा चीज़ दे ही दिया है यहाँ पर। तो उस चीज़ की एरिया हम निकालेंगे ना 15B, यानी कि हमारा एरिया कितना आ गया था, फ्लोर का एरिया 15B। तो 15B यानी मीटर स्क्वायर तो पूरा एरिया के रूप में ही आएगा यहाँ पर। तो उसकी चौड़ाई तो दे दिया था 15 मीटर। यानी कि देखिए, अब पहले नंबर ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो कारपेट जो बिछाई जा रही है उसकी रूम की लेंथ दे दिया है, उसकी चौड़ैया को मान लिया गया भी। अब जैसे ही लेंथ और ब्रेथ रहेगा तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ कारपेट अगर मान निकालेंगे हम तो 15BM स्क्वायर होगा। अब हमारे कारपेट का वाइड यानी चौड़ैया भी हमको दे दिया कि 0.75 मीटर। तो लेंथ ऑफ है ना कारपेट नीड माने कितना हमको आवश्यकता है, कितना हमको चाहिए। तो चाहने के लिए क्या करेंगे हम कि एरिया ऑफ फ्लोर जितना है उस 15B बाई 0.75 उतना से हम डिवाइड कर देंगे। तो 20B हमारा आ जाएगा। 20B हमारा पूरा मैंने लेंथ आ जाएगा, लेंथ ऑफ कारपेट का। अब इसका देखिए कॉस्ट दे दिया है कि कॉस्ट ऑफ लेंथ का कितना दे दिया है, तो उसका देखिए सारा चीज दे दिया है। कॉस्ट दिया वो 1920 इतना रुपीज दे दिया कॉस्ट। पूरा कारपेट बिछाने का कॉस्ट दे दिया आपको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट 20B मल्टीप्लाई 80, तो टोटल हमारा 1600B हो जाएगा। मैंने इतना अगर हम इस हिसाब से अगर कारपेट के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1600B हमारा क्या हुआ,
कॉस्ट उसका हुआ, लेकिन कॉस्ट 1 रुपया में अलग दे दिया गया है, तो कॉस्ट का मान हमारा कितना दे दिया है 19200। तो हम यानी क्या दे देंगे, गिवन जो हमको दिया हुआ था कॉस्ट, कॉस्ट दिया 19200, तो 100 इसलिए क्या करेंगे कि 1600 बी इक्वल टू 19200, क्योंकि हमको जितना एरिया आया था जितना कॉस्ट, तो हमारा कॉस्ट तो कह रहे हैं ऑलरेडी दिया हुआ था यहाँ पे, तो कॉस्ट का मान हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो कॉस्ट का मान जैसे ही पुट कीजिएगा 19200 बी, तो 12 मीटर आ जाएगा। तो वाइड ऑफ रूम, और वाइड रूम की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो रूम की चौड़ाई जब निकालने के लिए पूरा जितना कॉस्ट रहेगा तो उस कॉस्ट में हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड जैसे कीजिएगा तो हमारा 12 मीटर, यानी 12 मीटर हमारा कॉस्ट आ गया। किस चीज़ की कॉस्ट आ गया, तो हमारा कारपेट का। तो कारपेट का कॉस्ट ही पूछ रहा, तो कारपेट का कॉस्ट हमारा 12 मीटर आ गया, ये परफेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को अपलोड किया जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगले क्वेश्चन के लिए आप अगर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी बार डिटेल से हर क्वेश्चन को पढ़ाई जाती है इस चैनल पर, अतः आप लोग को मोटिवेशन ही हमारा एक आगे बढ़ने का एक राह निर्धारित कर पाएगा। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कमेंट बॉक्स में हर चीज़ लिखने का प्रयास करें जहाँ जो क्वेश्चन पे डाउट होती है।